नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड 50 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि अपने एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें कोई गलती ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन अपने को दिया है मुर्रा, सूरती, सिरोही और महसाना। तो देखिए, मुर्रा भी भैंस की नस्ल होती है, सूरती भी भैंस की नस्ल है, सिरोही भी भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुर्रा जो होती है बफेलो की ब्रीड होती है, सूरती भी भैंस की नस्ल होती है, जबकि सिरोही जो होती है वो किसकी नस्ल होती है? बकरी की नस्ल होती है। ठीक है, और महसाना क्या है? भैंस की नस्ल है। अब देखिए, मुर्रा से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में। तो मुर्रा जो होती है सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस होती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके जो सींग होते हैं वो अत्यधिक कुंडली नुमा होते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन? खुंडी भैंस बोलते हैं। इसके जो सींग होते हैं अत्यधिक कुंडली नुमा होते हैं और जेट ब्लैक कलर का इसका बॉडी कलर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मुर्रा से रिलेटेड। जबकि सूरती से अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके जो सींग होते हैं वो सीकल शेप होते हैं, हंसियाकार आकृति के होते हैं। जबकि महसाना में क्या होता है? महसाना की जो टेल स्विच होती है, पूंछ के जो बाल होते हैं वो ब्लैक कलर्ड होते हैं। ठीक है, जबकि बाकी अन्य भैंसों में सफ़ेद होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डेयरी फार्म पर भैंस के पानी में लोटपोट करने के लिए बनाया जाने वाला टैंक कहलाता है। ठीक है, भैंस जो पानी के अंदर लोटपोट करती है, नहाने की जो प्रक्रिया होती है भैंस की, बोल सकते हैं अपन, उसे क्या बोला जाता है? वेलोविंग बोला जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, वेलोविंग टैंक, बोरिंग टैंक, स्विमिंग टैंक, मेंजर। तो वेलोविंग टैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। वेलोविंग क्या होती है? भैंस की पानी में लोटपोट करने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? वेलोविंग। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? वेलोविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध में वसा का मानक होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है गाय के दूध में फैट का, वो कितना माना जाता है? 3.5% माना जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 3.5% होता है। जबकि अगर भैंस के लिए पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन? 6% दूध में वसा का मानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज होता है। डबल टोन्ड जो मिल्क होता है उसमें फैट परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है 1.5%। ठीक है, 1.5% होता है डबल टोन्ड में। जबकि अगर टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज पूछता है तो उसका सही आंसर अपने को करना है 3% होता है टोन्ड में, और डबल टोन्ड में होता है 1.5%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालन प्रबंधन में आता है ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग, उपरोक्त सभी। अब ये देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में देखें अपन। तो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? अच्छी नस्ल प्राप्ति के लिए उसमें ब्रीडिंग करवाना, क्रॉसिंग करवाना एनिमल्स की, ताकि अपने को आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी नस्ल की प्राप्त हो सके। तो पशुपालन प्रबंधन में गर्भाधान का कार्य होता है, तो ब्रीडिंग भी होती है। फीडिंग का भी अपने को ध्यान रखना होता है कि अच्छी फीडिंग कराएंगे तभी वो एनिमल्स अच्छा दूध देंगे, अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे और अपना जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिट की कंडीशन में पहुंच पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी डेयरी फार्म पर अनप्रोडक्टिव एनिमल है, अनुत्पादक जानवर जो होते हैं, उनको बाहर निकालना या उनको अपने डेयरी फार्म से अलग करना क्या कहलाता है? वीडिंग। वीडिंग को ही क्या बोलते हैं अपन? कलिंग। ठीक है, वीडिंग और कलिंग एक ही बात है। इसका मतलब होता है अनुत्पादक जंतुओं को अपने डेयरी फार्म से अलग करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पशुपालन प्रबंधन में आता है तो सभी चीज़ें आती है, ब्रीडिंग भी आती है, फीडिंग भी आती है, वीडिंग भी करते हैं डेयरी फार्म पर। जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है उनको हटाते भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आ गया, अभी अपन ने देखा कलिंग या वीडिंग क्या होती है। उत्पादक पशुओं को अलग करना, अनुत्पादक पशुओं को अलग करना, बीमार पशु का इलाज करना, गाय का दूध निकालने का एक तरीका। तो कलिंग क्या होता है? अनप्रोडक्टिव एनिमल्स जो होते हैं उनको उनके जानवरों के समूह से अलग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अनुत्पादक पशुओं को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियों में शामिल है
कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है? देखिए, पशुओं की पहचान करना डेयरी फार्म पर इम्पोर्टेंट होता है, शामिल होता है। पशुओं की आवास व्यवस्था देखना, आवास व्यवस्था ये मिसप्रिंट है, पशुओं की आवास व्यवस्था यानी हाउसिंग सिस्टम देखना, और पशुओं का टीकाकरण करना, और उपरोक्त सभी। तो पशु प्रबंधन में तीनों चीज़ें शामिल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर की जाने वाली वीनिंग का मतलब है। अभी अपन ने देखा वीडिंग और कलिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट टर्म आई है अपने पास वीनिंग। ठीक है, तो वीनिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, गाय के बछड़े को दूध से अठाना, गाय की बछड़ी की सींग दबाना, गाय की बछड़ी को अत्यधिक चारा खिलाना, या गाय की बछड़ी को कृमिनाशक दवा पिलाना। तो वीनिंग का मतलब जो होता है वो होता है गाय के बछड़े को दूध से अठाना। दूध पीने की जो आदत होती है बछड़े की, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, माँ के दूध से अलग करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वीनिंग बोला जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो जो ये टर्मिनोलॉजी होती है डेयरी फार्म से रिलेटेड, वो अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पशुओं की पहचान का तरीका नहीं है। अब बात करेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी पशुओं की पहचान कैसे कैसे की जाती है, उनके तरीकों के बारे में। तो टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, विनिंग। पहचान का तरीका नहीं है पूछा अपने से। तो देखिए, टैगिंग का मतलब क्या होता है? पशु के कान में टैग लगा दिया जाता है, इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन? कुड़की बोल सकते हैं, कुड़की डालना, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। टैटूइंग में क्या होता है? टैटू बना दिया जाता है पशु के कान के अंदर, जो टैटूइंग मशीन होती है उससे टैटू बना दिया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन? गोदना बोल सकते हैं। तो ये भी क्या होती है? पहचान का एक तरीका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? दागना इसे बोलेंगे अपन हिंदी में। ये दो तरीके की हो सकती है, हॉट ब्रांडिंग भी हो सकती है और कोल्ड ब्रांडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी पहचान का एक तरीका होता है। विनिंग, विनिंग अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि विनिंग का क्या मतलब होता है? गाय के बछड़े को माँ के दूध से अलग करना। तो ये पहचान का तरीका नहीं होता है, बाकी तीनों क्या है? पहचान के तरीके हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया अपने को पहचान का तरीका नहीं है, तो सही आंसर क्या कर देंगे अपन? विनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं की पहचान के किस तरीके में पशुओं के कान में टैग लगाया जाता है? ठीक है, अभी अपन ने देखा पिछले क्वेश्चन में टैग किस में लगाया जाएगा? टैगिंग में। ठीक है, टैटूइंग में क्या किया जाता है? टैटू बनाया जाता है, जबकि ब्रांडिंग में दागा जाता है जानवर को। नोचिंग में क्या किया जाता है? कान को काटा जाता है हल्का सा पहचान के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? टैगिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पशुओं की स्थायी पहचान का तरीका नहीं है। पशुओं की पहचान के जो तरीके पढ़े अपन ने अभी तक, उसमें से कौन सा तरीका स्थायी होता है और कौन सा अस्थायी होता है? देखिए, टैगिंग जो होता है इसमें क्या किया जाता है? पशु के कान में टैग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो टैग क्या होता है? टूट कर गिर सकता है, किसी चीज़ में अटक के टूट भी सकता है। तो टैगिंग जो होता है वो स्थायी तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया अपने को। इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, टैटूइंग में क्या किया जाता है? कान में टैटू बना दिया जाता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर स्याही लगा दी जाती है, लगी होती है ऑलरेडी उस मशीन में। उसकी वजह से क्या होता है? वो स्थायी एक चिन्ह बन जाता है। तो ये भी स्थायी तरीका होता है। ब्रांडिंग में क्या किया जाता है? जानवर को दागा जाता है, यानी गर्म जो मार्क होते हैं, जैसे 1 नंबर का मार्क है, उसे गर्म करके जानवर के शरीर पे लगा दिया जाता है। तो वो स्थायी निशान बन जाता है, घाव बन जाता है। वहाँ पे घाव जैसे ही बनता है तो वो स्थायी निशान के रूप में रह जाता है। ईयर नोचिंग में भी क्या किया जाता है? कान को थोड़ा सा काट दिया जाता है स्थायी के पहचान के लिए। तो ये सभी तरीके स्थायी हो गए, जबकि टैगिंग क्या होता है? पहचान का स्थायी तरीका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु की उम्र ज्ञात करने का तरीका नहीं है। ठीक है, पशु जो अवेलेबल हैं अपने पास डेयरी फार्म पर उपस्थित हैं, उनकी उम्र का अपने को अंदाज़ा लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं? देखिए, डेयरी फार्म के रिकॉर्ड से, डेयरी फार्म में जो रिकॉर्ड अपने पास लिखा हुआ है कि इसका जन्म इतनी तारीख को हुआ, उस रिकॉर्ड को देख के अपन पता लगा सकते हैं उसकी उम्र का। पशु की सींग पर उपस्थित वलय, वलय जो होती है सींग के ऊपर, उनकी संख्याओं के आधार पर भी पशु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है।
तीसरा देखिए, पशु के दंत विन्यास से पशु के दांतों की संख्या के आधार पर भी पशु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। उपरोक्त सभी विधियों से पशु की उम्र ज्ञात की जा सकती है। तो जो तीनों मेथड हैं या सभी मेथड हैं, इनसे पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को नियंत्रित करने की विधि है। ठीक है, पशु को कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? मुखबंधनी, ठीक है, मजल जिसे बोला जाता है, मोहरा जिसकी सहायता से पशु को नियंत्रित किया जाता है, बुलनोज रिंग की सहायता से भी बुल को यानी सांड को कंट्रोल में किया जाता है। तो चारों मेथड क्या होते हैं? उपरोक्त सभी जो भी तरीके हैं तीनों पशुओं को नियंत्रित करने की विधियां होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को जमीन पर गिराना कहलाता है। ठीक है, पशु को जमीन पर गिरा दिया अपन ने किसी भी पर्पज के लिए, तो उसको बोलते क्या है अपन? कास्टिंग, कोलिंग, विनिंग, नोचिंग। नोचिंग अपन जानते हैं क्या होता है? पशु की पहचान का तरीका है जिसमें कान को हल्का सा काट दिया जाता है। विनिंग क्या होता है? अपन ने देखा, बछड़े को माँ के दूध से अलग करना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। जबकि जमीन पर गिराना क्या कहलाएगा? कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कास्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का वजन ज्ञात करने की उपयुक्त विधि है। ठीक है, जंतुओं या पशुओं का जो वजन ज्ञात करने के विभिन्न तरीके होते हैं। तो देखिए सभी तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग हो सकता है, स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है, या पेन बैलेंस की सहायता से अपन पशु का वजन ज्ञात करते हैं। अब अपने से पूछा गाय का वजन, तो जो बड़े पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, ऊँट है, इनका वजन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग यूज में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर जानवर को खड़ा कर दिया जाता है और वो मीटर रीडिंग बता देता है कि इस जंतु का इतना वजन है। तो बड़े जानवरों के लिए प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग काम में ली जाती है। जबकि स्प्रिंग बैलेंस होता है, छोटे जानवर जैसे भेड़ है, बकरी है, इनका वजन मापने के लिए स्प्रिंग वाला जो बैलेंस होता है उसमें वजन मापा जाता है। जबकि पेन बैलेंस जो होता है वो छोटे जानवर, लेबोरेटरी एनिमल जैसे खरगोश हो गया, चूहा हो गया, इस प्रकार के जंतुओं का वजन ज्ञात किया जाता है पेन बैलेंस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न का? गाय का वजन ज्ञात करने के लिए प्लेटफॉर्म बैलेंसिंग काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गर्भवती गाय के लिए ढका हुआ क्षेत्र होना चाहिए। तो प्रेग्नेंट जो कैटल है उसके लिए ढका हुआ यानी हाउसिंग सिस्टम में पढ़ा पढ़ने कि जो कवर्ड एरिया होता है और एक ओपन एरिया हो सकता है। तो कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए गर्भवती गाय के लिए? 100 से 120 वर्ग फीट होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो गया? 100 से 120 वर्ग फीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर एक सांड के लिए ढका हुआ क्षेत्र होना चाहिए। जो बुल होता है उसके लिए कितना एरिया चाहिए अपने को जो कि कवर्ड है, जिसके ऊपर छत बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होता है 120 से 140 वर्ग फीट। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया इसका? 120 से 140 वर्ग फीट चाहिए होता है एक सांड के लिए। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रम क्या है? गाय के ब्याने के बाद का प्रथम दूध होता है। गाय गर्भवती होने के बाद जो दूध देती है उसे बोलते हैं बछड़े का प्रथम मल होता है। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है? गाय के ब्याने के बाद जो पहला दूध आता है उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम या खींस बोला जाता है। ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अधिक होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं बछड़े को। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 1। कोलेस्ट्रम क्या है? गाय के ब्याने के बाद का प्रथम दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गाय जिसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया हो क्या कहलाती है? ठीक है, हीपर, काफ, बुल, कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होता है? जिसने बच्चा नहीं दिया उसे क्या बोला जाता है? हीफर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहचान का कौन सा तरीका एनडीडीबी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर इनाफ से संबंधित है? अब देखिए एनडीडीबी क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, जो पूरे देश में डेयरी की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर दे रखा है अपने को एक इनाफ। इनाफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो इसके लिए कौन सा
ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए, इनाफ से संबंधित जो होता है टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, नोचिंग। तो टैगिंग में क्या होता है, जो कान में टैग लगाया जाता है पशु के, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। वो नंबर किस में एंटर किए जाते हैं, इनाफ्ट सॉफ्टवेयर में। उससे क्या होगा, जंतु की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी या ऑनलाइन सुरक्षित रहती है वो। तो इनाफ सॉफ्टवेयर का उपयोग, टैगिंग का उपयोग किया जाता है इनाफ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक ही अपने को ध्यान में रखना है, एनडीटीवी क्या है, इनाफ क्या है, और टैगिंग का यूज किया जाता है इनाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहचान के किस तरीके में पशु की त्वचा जल जाती है। पशु की त्वचा जल जाती है, अपन ने अभी बात की दागना जो मेथड होता है, दागने का जो तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, कोल्ड ब्रांडिंग हो सकती है या हॉट ब्रांडिंग हो सकती है। तो इसमें जानवर की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है, जिससे वहाँ पे निशान बन जाता है, और उस निशान की सहायता से पशु की पहचान की जाती है। वो निशान नंबर की फॉर्म में हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से नंबर से उस जानवर की त्वचा जला दी जाती है ताकि वो स्थायी निशान बन जाए वहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में पशुओं की पहचान का कौन सा तरीका अधिकतम उपयोग में लिया जा रहा है। कान में कुड़की लगाना, दागना, गोदना, कान कतरना। तो वर्तमान समय में पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग का जो मेथड होता है वो उपयोग में लिया जा रहा है, जो कि क्या होता है, कान में कुड़की लगाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, टैगिंग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं की पहचान करने के फायदे हैं। पशु का रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकता है, सही बात है। पशु से संबंधित सभी गतिविधियां पता रहती है, सही बात है। पशुओं के क्रय विक्रय में आसानी रहती है, ये भी सही बात है। पशु की पहचान से क्या रहता है, अपने को पता रहता है कि इस पशु से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ है, कब इसका कृत्रिम गर्भाधान किया गया, कब इसने बच्चा दिया, कितना दूध दे रही है, सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, अपने पास रिकॉर्डेड रहती है उस नंबर की सहायता से। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म के सफल प्रबंधन में शामिल है पशुओं की पहचान करना, पशुओं का टीकाकरण करवाना, पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाना, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। सफल प्रबंधन के लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को कौन सा टीका लगवाना चाहिए, खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लंगड़ा बुखार। देखिए, तीनों जो बीमारियों के नाम दे रखे हैं, इन तीनों के टीके पशुओं को लगवाने आवश्यक होते हैं। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को खुरपका, मुंहपका का एक टीका 1 साल में कितनी बार लगवाना चाहिए। जीवन में 1 बार, साल में 1 बार, साल में 2 बार, और 1 साल में 4 बार। तो देखिए, खुरपका, मुंहपका जो होता है, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है, खुरपका, मुंहपका, उसका टीका पशुओं को साल में 2 बार लगवाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, साल में 2 बार, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। साल में 2 बार लगवाना है अपने को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर उपस्थित दुधारू गाय के थनों में संक्रमण होना कहलाता है, ठीक है। गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार और थनेला। थनेला जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थन का संक्रमण होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, मैस्टाइटिस भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थनों में संक्रमण क्या कहलाता है, थनेला, जिसे मैस्टाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं को कृमिनाशक दवा दिन में किस समय देनी चाहिए। कृमिनाशक से संबंधित प्रश्न अपन देख चुके हैं पहले, एक वीडियो भी अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो उसको देख सकते हैं। कृमिनाशक दवा जो पिलाते हैं, साल में 4 बार पिलानी चाहिए, यानी 3 महीने में 1 बार पिलानी चाहिए। अब दिन में किस समय पे पिलानी चाहिए, ये प्रश्न है। तो सुबह दूध निकालने के बाद, शाम को चारा चरने के बाद, सुबह चारा चरने के बाद, या खाली पेट। तो जो कृमिनाशक दवा देनी चाहिए वो देनी चाहिए पशु को खाली पेट, ताकि वो अच्छे से या ज़्यादा इफेक्ट दिखा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का गर्भकाल होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280, 270, 300 दिन या 310 दिन। तो गाय का गर्भकाल जो होता है वो माना जाता है 9 महीने 9 दिन,
तो ये कितना हो गया, लगभग 280 दिन हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 280 दिन होता है गाय का गर्भकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का गर्भकाल माना जाता है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैंस का गर्भकाल जो होता है वो माना जाता है 10 महीने प्लस 10 दिन। ठीक है, तो 300 प्लस 300, 10 दिन हो गए टोटल, कितना हो गया, 310 दिन होना चाहिए। तो भैंस का गर्भकाल कितना हो जाएगा, 310 दिन, जबकि गाय का कितना होता है, 280 दिन। तो दोनों क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात बछड़े को उसके शरीर के वजन का कितना कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कोलेस्ट्रम जो होता है ब्याने के बाद का प्रथम दूध होता है, वो बछड़े को कितना पिलाना चाहिए उसके शरीर के वजन का। तो उसके शरीर के वजन का कितना पिलाना चाहिए, इसका सही आंसर होगा 1/10। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीडीबी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी एवं कृषि आयोग, कोई नहीं, अभी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एनडीडीबी क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका कार्यालय कहाँ पे है, आनंद में है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एनडीडीबी का मुख्यालय स्थित है। एनडीडीबी क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, आनंद में स्थित है, जो कि गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, आनंद में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया अपने से। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होता है, एनडीआरआई कहाँ पे स्थित है, करनाल में, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। ठीक है, याद रखना अपने को कि एनडीडीबी का जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में स्थित है, जबकि एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो मुख्यालय है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याने के तुरंत बाद गाय के खड़ी होने में असमर्थता किस बीमारी की वजह से हो सकती है। ठीक है, गाय के ब्याने के तुरंत बाद की बात कर रहा है ये। तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है ऐसा, पूरा जेर नहीं निकलने की वजह से हो सकता है, गुड़ का पानी पीने से, या गलघोंटू की वजह से। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा अपने को, कैल्शियम की कमी से। तो गाय का ब्याने के तुरंत बाद खड़े होने में असमर्थता का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है। जानवर के शरीर में ब्याने से क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, मिल्क फीवर। ठीक है, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, मिल्क फीवर है, जो कि प्रसव के तुरंत बाद होती है, जिसमें जानवर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता या बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, मिनरल मिक्सचर, कृमिनाशन, अच्छा प्रबंधन, सभी। तो देखिए अपने को मिनरल मिक्सचर के बारे में समझना है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, मिनरल मिक्सचर क्या होता है। तो मिनरल मिक्सचर क्या है, देखिए अपने जो राजस्थान की ज़मीन होती है उसमें कुछ मिनरल्स नहीं हैं, उसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न होने वाली फसल जिसका उपयोग पशु के चारे के लिए किया जाता है, उसमें भी वो मिनरल्स की कमी रह जाती है। वो चारा जब जानवर को खिलाया जाता है तो वो मिनरल्स जानवर के शरीर में नहीं पहुँच पाते, जिनकी कमी ज़मीन में है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए बाहर से कुछ मिनरल्स दिए जाते हैं। ठीक है, उस मिनरल्स का जो मिक्सचर होता है उसे क्या नाम दिया है अपन ने, मिनरल मिक्सचर कहा है। तो मिनरल मिक्सचर बहुत ही आवश्यक होता है सभी जानवरों के लिए, उनकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स से जानवर का उत्पादन अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, टाइम पे हीट में आता है, अच्छे से कंसीव हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं मिनरल मिक्सचर के। तो यहाँ पे देखिए डेयरी फार्म पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी ज़रूरी होता है, कृमिनाशन भी करना चाहिए, और अच्छा मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए दुधारू पशु को, गर्भित पशु को, बछड़ी को, सभी को। तो मिनरल मिक्सचर किसको खिलाना चाहिए, सभी जानवरों को मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ठीक है, दूध दे रहा है अथवा नहीं दे रहा, गाभिन है या किसी भी अवस्था में है, सभी को मिनरल मिक्सचर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधारू गाय को मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, उसकी मात्रा की बात कर रहा है। तो एक दूध देने वाले जानवर के लिए मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता होती है 100 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है,
ये याद रखना अपने को 100 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए एक दूध देने वाले जानवर को। जब भी छोटा जो बछड़ा या बछड़ी है या दूध नहीं दे रहा, उस जानवर को अपन कितना खिला सकते हैं, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे खिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी फार्म पर गर्मियों के मौसम में पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने की अत्याधुनिक टेक्निक या तकनीक है। पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, स्प्रिंकल प्रणाली। देखिए स्प्रिंकल प्रणाली क्या है, इसमें क्या किया जाता है, डेयरी फार्म जो होता है जिसमें जानवर बंधे हुए हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल सिस्टम लगा दिया जाता है। जैसे फव्वारा सिस्टम होता है अपने खेतों में सिंचाई के लिए, उसी प्रकार से ये सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी के फव्वारे चलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जानवर का शरीर ठंडा बना रहता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक में नहीं आता। हाँपने की जो स्थिति होती है जानवरों की गर्मियों में, उससे निजात पाने के लिए अपने को ये लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन, स्प्रिंकल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की नस्ल सुधार का तरीका है। अच्छी नस्ल के सांड के हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान जो किया जाता है 2 तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल सर्विस होती है और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान बोल रहे हैं, और नेचुरल इंसेमिनेशन या नेचुरल सर्विस है, उसे प्राकृतिक गर्भाधान कहा है यहाँ पे। अब नस्ल को सुधार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, अच्छी नस्ल के सांड का सीमन इंसेमिनेट करते हैं एनिमल को, ताकि उसकी आने वाली जो नस्ल है वो और भी अच्छी हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात करते हैं अब, अच्छी नस्ल के सांड, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा ऑप्शन देखिए, बिना वंशावली के सांड के साथ प्राकृतिक गर्भाधान। अगर बिना वंशावली के सांड के साथ का क्या मतलब है कि जिसकी कोई वंशावली अपने को पता नहीं है कि उसके ऊपर वाली पीढ़ी के जो मादा पशु थे वो कितना दूध देते थे, तो उनकी जानकारी अपने को नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर ब्रीड नहीं है, ऐसे सांड के साथ प्राकृतिक गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए। उससे नस्ल में सुधार नहीं होगा, अपितु नस्ल खराब होगी। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अच्छी सांड के नस्ल के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है गाय की नस्ल में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गाय के हीट में होने का लक्षण है। गाय जब हीट में आती है तो उसका क्या लक्षण होता है, गाय का रंभाना, बार बार पेशाब करना, योनि से स्त्राव होना, सभी। तो गाय के हीट के लक्षण बिल्कुल सभी होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब गाय का जो मत चक्र होता है वो 18 से 21 दिन का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। गाय 18 से 21 दिन में वापस हीट में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जानवर द्वारा फर्श या दीवार चाटना, मिट्टी खाना ऐसी समस्याओं का कारण हो सकता है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है क्यों होती है, जानवर के शरीर में मिनरल्स की कमी की वजह से होती है, इसीलिए अपने को मिनरल मिक्सचर रेगुलर खिलाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर से ये जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गाय के शरीर में मिनरल्स की कमी, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का कृत्रिम गर्भाधान प्राकृतिक तरीके से अधिक अच्छा माना जाता है क्योंकि, देखिए प्रश्न की भावना समझते हैं अपन कि कृत्रिम गर्भाधान ज़्यादा अच्छा होता है प्राकृतिक तरीके से, ऐसा क्यों माना जाता है, ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, इससे ऐच्छिक नस्ल का गर्भाधान करा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अपना जो डिजायरेबल ब्रीड का सीमन अपन उसमें लगवा सकते हैं। दूसरा है, इसमें संक्रमण की संभावना कम होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान में संक्रमण की संभावना कम होती है, जबकि जो प्राकृतिक गर्भाधान होता है उसमें सांड से संक्रमण गाय में पहुंच जाता है, या एक सांड से जितनी भी गायें क्रॉस होती है सभी गायों में वो संक्रमण होने की संभावना रहती है, इसलिए कृत्रिम गर्भाधान अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा शारीरिक रूप से कमज़ोर पशुओं को भी गर्भित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। जो गाय खड़ी नहीं हो सकती या जो कमज़ोर है उनका भी कृत्रिम गर्भाधान आसानी से किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की गर्भावस्था का पता लगाया जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से पता लगाना चाहिए, गाय के उदर में आकार में वृद्धि जाए, गाय जब गर्भावस्था में होगी तो उसके उदर का जो आकार है वो बढ़ता है। ठीक है, गाय के आहार में कमी से, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है इसके लिए। गाय के दूध के स्वाद से, ये भी गलत बात है। गाय के उदर में आकार की वृद्धि से पता लगाया जा सकता है, परंतु अपने से क्या पूछ रहा है, ये पता लगाया जाना चाहिए पशु चिकित्सक से जांच करा के। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
कन्फर्मेशन कैसे होगा? जब उसको पशु चिकित्सक जांच करके कंफर्म करेगा कि ये वास्तव में गर्भावस्था में है, क्योंकि उदर में आकार में वृद्धि और भी अन्य कारणों से हो सकती है, तो वो कन्फर्मेटरी नहीं होता कि गाय गर्भावस्था में है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डेयरी फार्म पर होना चाहिए ट्रेविस, प्राथमिक उपचार किट, रिकॉर्ड रजिस्टर, सभी। अब देखिए ट्रेविस क्या होता है? जानवर को कृत्रिम गर्भाधान या इलाज करने के लिए ट्रेविस के अंदर लिया जाता है, ठीक है, जो पाइप से बनी हुई संरचना होती है जिसमें जानवर कंट्रोल में रहता है, प्रॉपर इधर उधर नहीं हिलता। तो ट्रेविस भी होना चाहिए, प्राथमिक उपचार किट भी होना चाहिए, या रिकॉर्ड रजिस्टर भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4। अब कौन कौन से रिकॉर्ड रजिस्टर होने चाहिए डेयरी फार्म पर, इससे संबंधित अगला वीडियो देखेंगे अपन, उसमें डेयरी फार्म के रिकॉर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं की किस बीमारी में मुंह व खुरों में छाले व घाव बन जाते हैं? बहुत ही सामान्य से बीमारी होती है अपने राजस्थान में पशुओं की, जिसको क्या बोला जाता है? खुरपका या मुंह पका, जिसमें खुर एवं मुंह दोनों में छाले या घाव बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खुरपका, मुंह पका, FMD, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका, मुंह पका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु के प्रसव के कितने समय बाद जेर बाहर आ जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होता है? मैक्सिमम 12 आवर्स, अधिकतम 12 घंटे के बाद जेर बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है। जानवर को अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने पर हो सकता है न्यूमोनिया, आफरा, बुखार या गलघोंटू। तो देखिए अत्यधिक मात्रा में हरा चारा अगर जानवर को खिला दिया जाएगा तो उसे आफरे की समस्या हो सकती है, ठीक है। टिम्पेनी या ब्लोट, आफरा जिसे बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में, वो किस वजह से हो सकता है? अत्यधिक मात्रा में अगर हरा चारा खिला दिया जाएगा जानवर को तो आफरा हो सकता है, ठीक है। न्यूमोनिया, बुखार, गलघोंटू हरा चारा खिलाने से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवर को नहीं खिलाना चाहिए कच्ची ज्वार का हरा चारा, मूंगफली की खल, चोकर या चापड़, गुड़। देखिए जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा कच्ची ज्वार या कच्ची ज्वार का हरा चारा। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? क्योंकि कच्ची ज्वार का जो हरा चारा होता है उसकी वजह से जानवर को पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें जहर या दुष्प्रभावी एक कारक होता है जिसकी वजह से जानवर के शरीर में जहर फैल जाता है सामान्य भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कच्ची ज्वार नहीं खिलानी चाहिए। क्यों नहीं खिलानी चाहिए? क्योंकि इसमें साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस डेयरी की बीमा योजनाएं, पशु बीमा योजना, दुग्ध उत्पादक बीमा, दुग्ध उत्पादक के परिवार का बीमा, सभी, बिल्कुल सभी योजनाएं सरस डेयरी द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में पशु बीमा योजना इसकी चालू है। दुग्ध उत्पादकों का बीमा भी किया जाता है और दुग्ध उत्पादक के परिवार का बीमा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? कल अपन ने क्वेश्चन देखा था कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है, तो उसका सही आंसर अपन ने दिया था HF, ठीक है। होलिस्टीन फ्रीजियन जो होती है गाय की विदेशी नस्ल, वो सबसे ज़्यादा दूध देने की क्षमता रखती है। जबकि सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? तो इसका सही आंसर करते हैं अपन जर्सी। जो जर्सी विदेशी नस्ल की एक गाय है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण से 50 प्रश्न अपन ने देखे यहाँ पे। जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आगे जो वीडियो अपन देखेंगे उसमें डेयरी रिकॉर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। धन्यवाद।